वेलकम टू गोल्ड 79 अकेडमी। फर्स्ट पार्ट में फ्रेडल क्राफ्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सिलेक्टिविटी ऑफ अल्किलेशन रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन फर्स्ट पार्ट में देखा था अल्किलेशन रिएक्शन की सिलेक्टिविटी। अभी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि असाइलेशन रिएक्शन की सिलेक्टिविटी कैसे होगी। असाइलेशन रिएक्शन सिलेक्टिविटी असाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिल ग्रुप ऐड होता है और बेंजीन। ये ले लिया मैंने एसिटिल क्लोराइड और ये बेंजीन है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये क्या बना देगा, तो यहाँ पे एसिटिल ग्रुप हमारा लग जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको कौन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिल ग्रुप बेंजीन पे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड जो है हमारा AlCl3, तो क्या बनाएगा, एसिटोफिनॉल। इसका नाम है एसिटोफिनॉल। बेंजीन से क्या बन गया हमारा, एसिटोफिनॉल बन गया। एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए, सिलेक्टिविटी देखेंगे कैसे सिलेक्टिव रिएक्शन जाती है। अगर इस पे कोई ग्रुप आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा दूं, ओके, तो ये जो ग्रुप है ये इसके आइदर ऑर्थो पे ऐड होगा या तो फिर पैरा पे ऐड होगा, आइदर ऑर्थो पे ऐड होगा या फिर पैरा पे ऐड होगा। यानी अगर यहाँ CH3 है तो इसके ऑर्थो पे आके लगेगा या फिर प्लस में पैरा पे आके लगेगा। ये पैरा ग्रुप इसके ये पैरा पोजीशन पे आके लगेगा, तो ये ऑर्थोमिथिल एसिटोफिनॉन हो जाएगा। ऑर्थोमिथिल एसिटोफिनॉन हो जाएगा और ये पैरामिथिल एसिटोफिनॉन हो जाएगा, पैरामिथिल एसिटोफिनॉन हो जाएगा। ठीक है, पैरा और ऑर्थो आया कैसे, ये ऑर्थोमिथिल एसिटोफिनॉन बन गया, पैरामिथिल एसिटोफिनॉन बन गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो मिथिल ग्रुप था इसने इस आने वाले ग्रुप को, एसिटिल ग्रुप को डायरेक्ट किया है मतलब डिसाइड किया है कि ये किधर लगेगा। तो डिसाइड क्या हुआ कि मिथिल ग्रुप आइदर एसिटिल आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पे लगा सकता है या फिर पैरा पे लगा सकता है। इसके देखो ये पैरा पे है, हम कैसे काउंटिंग करते हैं पोजीशन की, ये वाला पोजीशन जिस पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है इसको बोलेंगे इप्सो पोजीशन। ठीक है, और ये वाला जो पोजीशन है इसके नेक्स्ट ये वाला ऑर्थो पोजीशन, ये वाला ये वाला मेटा पोजीशन, ये वाला इप्सो, ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाली पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। आए कैसे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, सिलेक्टिविटी कैसे आएगी देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कैसे सिलेक्टिव रिएक्शन ऑर्थो प्रोडक्ट बना रही है और पैरा प्रोडक्ट बना रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो AlCl3 है, लेविस एसिड है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस भी कर चुके हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है और यहाँ से Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ऐसे और एसिटिल
ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, और इस आयन को हम बोलते हैं एसिलीनियम आयन। एसिलीनियम आयन। और ये Cl नेगेटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास गया है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव है, क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब ये वाला अटैक करेगा इस पे, बेंजीन पे, लेकिन कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, तो उसके लिए देखेंगे कि इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को ओपन करूं, इस बॉन्ड को ओपन करूं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, या फिर ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, दोनों ही तरह से पॉसिबल है। एक हम पहले ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ निगेटिव आएगा, ये CH3 लगा हुआ है, ये बॉन्ड जैसे के वैसे, ये बॉन्ड जैसे के वैसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, या फिर क्या हो सकता है, दूसरा दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो यहाँ निगेटिव आए और यहाँ पॉजिटिव आए, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अभी ये दोनों में से हमको डिसाइड करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है। तो देखो, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, मैंने बताया था कि अल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, R ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ दे रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे स्टेबल रहेगा, ना कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, तो रिपल्शन होगा। इसलिए ये इंटरमीडिएट जो है वो अनस्टेबल बनेगा और ये स्टेबल बनेगा, और इस इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन आगे फॉरवर्ड बढ़ेगी। तो कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये एसिलिनियम आयन कहाँ अटैक कर सकता है, तो इस निगेटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है। और आगे रिएक्शन कैसे होगी, तो इसको अटैच करना है इसके साथ। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके एसिल ग्रुप लग रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब हमको पता है यहाँ पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2, ये 3, तो चौथा क्या रहेगा, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन से हमेशा हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं कार्बन की। ये वाला हाइड्रोजन जो है फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ यहाँ दो कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और H एज ए प्रोटॉन निकल जाएगा, और इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ये CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया, एसिल ग्रुप यहाँ पे लग गया है, CH3। ये वाला प्रोडक्ट देखो आप कुछ इस तरह से ही दिख रहा है, ये वाला प्रोडक्ट यही है, यानी एसिड, और कौन सा प्रोडक्ट आ गया, ऑर्थोमिथिल एसिटोफिनॉल। कब, जब ये वाला रिएक्टिव इंटरमीडिएट से रिएक्शन जाएगी इस वाले रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मिथिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, जबकि यहाँ पे मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, यहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपल्शन होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए ये इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। अभी देखो, ये तो आ गया ऑर्थो प्रोडक्ट, इस वे से पैरा प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है वो वाला भी देख लेते हैं। तो पैरा प्रोडक्ट के लिए क्या क्या होगा, ये जो कार्बन आया ना, ये रीअरेंज होगा और यहाँ पे आएगा,
कैसे आ सकता है? तो ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा इस कार्बन पे, ऐसे। और कैसे हमको स्ट्रक्चर दिखेगा फिर? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अभी मुझे बताओ कि ये जो एसिलिनियम आयन बना है हमारा, ये इस पे कहाँ अटैक करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो अटैक नहीं कर सकता, कहाँ अटैक करेगा? तो इस निगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, और हमको देखने को कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे एसिल ग्रुप आके ऐसे कुछ लग जाएगा CH3। अब हमको पता है कि ये अनस्टेबल स्पीशीज है, चार्ज स्पीशीज है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है और रेजोनेंस रीअपियर होना चाहता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे ये कॉन्जुगेशन में है, ये तीनों भी आपस में घूम सकते हैं, इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हो रहा है मतलब रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है मतलब प्रोडक्ट जो है, मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। इसीलिए ये वाला भी जो मॉलिक्यूल है वो क्या चाहेगा कि मैं अपना जो रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, फिर से रीअपियर कर लूं, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H+ निकल जाएगा। तो यहाँ से H माइनस करे, H+ माइनस किए क्या, H+, यानी प्रोटॉन को माइनस किए, और हमारा कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल आ जाएगा। कैसे? यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एसिल ग्रुप CH3। ठीक है, ये वाला हम देखेंगे तो कुछ कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, पैरामिथिल एसिटोफिनॉल, ये यही है। और ये 3 लाइन सिंबल है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का। केमिस्ट्री में हम जब भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं तो तीन लाइन से बताते हैं, पैरामिथिल एसिटोफिनॉल, इस वे से प्रोडक्ट आ जाएगा। ये किस चीज का प्रोडक्ट है? तो असाइलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। असाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो बेंजीन रिंग पे एसिटिल ग्रुप आके लगता है इन पिरिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। यह हो गई सिलेक्टिविटी असाइलेशन रिएक्शन की। इससे पहले वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था, किस बारे में हमने डिस्कस किया था, अल्किलेशन रिएक्शन की सिलेक्टिविटी कैसे आएंगी। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज इससे पहले भी डिस्कस किया है हमने कि अगर बेंजीन पे NO2 लगा रहे प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अगर ऐसे रिएक्शन दी रहे तो क्या होगा, हमको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ड्यू टू AlCl3। AlCl3 जो लेविस एसिड है उस इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पे यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते से क्या होगा, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तरफ भागे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन होता क्या है, ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बाहर खींच लेता है बेंजीन रिंग से कि ये इनएक्टिव हो जाता है फॉर द रिएक्शन।
इनएक्टिव हो जाता है फॉर द रिएक्शन, और यहाँ पे रिएक्शन होती ही नहीं है, नो 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 रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाईली हाईली विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, तब जाके रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती है। ठीक है, एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये वाला मैंने रिएक्शन लिखा है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाएं तो हमको क्या दिख रहा है कि AlCl3 है, यहाँ से Cl निकालेगा और इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज उस बेंजीन पे अटैक करेगा। असाइलेशन रिएक्शन का कुछ हमको एग्जांपल दिख रहा है, कैसे होगा प्रोसीड, हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये ऐसे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये Cl चला गया इसके साथ, तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ पॉजिटिव प्लस AlCl3, सॉरी AlCl4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये इस पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन होगा, इसको अगर मैंने ओपन किया ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कर सकता है इस कार्बोकेटायन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकेटायन, या इस पूरे ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे एसिलीनियम आयन। ठीक है, इस पे अटैक करेगा और हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, और इसको 2 मिथिल ग्रुप लगे हुए, कुछ ऐसे हमारा इंटरमीडिएट दिखेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ शिफ्ट हो सकता है दोनों कार्बन के बीच में, और ये H+ निकलेगा क्योंकि इसको रेजोनेंस फिर से अपना स्टेबलाइजेशन लाना है। प्रोडक्ट हमको ऐसे मिलेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आके क्या लग गया, ये वाला एसिल ग्रुप ऐसे। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, एसिड रिलेशन का एग्जांपल है, देखने वाली चीज क्या है कि ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज क्यों नहीं हुआ। रीअरेंज बोले तो कैसे, ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है ऐसे प्लस, ये वाला रीअरेंज भी तो हो सकता है। ये जो मिथिल ग्रुप है, ये निकल के, ये जो मिथिल ग्रुप है ये निकल के यहाँ पे अटैक कर दे और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। कैसे, ये यहाँ पे मिथिल ग्रुप आ जाए और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। क्यों ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ, अगर ऐसे पॉसिबल होता और ये हमारे बेंजीन पे अटैक कर देता, ये हमारे बेंजीन पे अटैक कर देता, तो रिएक्शन हमको कैसे दिखता, प्रोडक्ट कैसे दिखता, हमको प्रोडक्ट ऐसे दिखता, यहाँ से अटैच हो गया है, ये यहाँ से अटैच हो गया ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता, रिएक्शन ऐसे बनती, प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए लेकिन मिलता ये है। तो ये ही क्यों नहीं मिलता और यही क्यों मिलता है, रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात है, रीअरेंजमेंट नहीं होती है यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन में नो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि हमको पता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोन पेयर के पास में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अगर इसके बाजू में एकदम देने वाला कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम है तो ये उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे कम स्टेबल। क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ज आ जाए, यहाँ पे इस कार्बन पे अगर चार्ज आ जाएगा तो इसके बाजू में कोई डोनर एटम नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहीं पे स्टेबल होता है, क्योंकि इसके बगल में ही बाजू में ही बाजू में ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे हमारा कुछ स्ट्रक्चर दिख सकता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख सकता है? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये पॉजिटिव, और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख सकता है हमको। ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये स्टेबलाइज किया किसको? इस पॉजिटिव चार्ज को। तो ये ऐसे चलता रहेगा, फिर से ये वापिस जाएगा तो ऐसे दिखेगा, फिर वापिस आएगा तो ऐसे दिखेगा, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं उतना ही मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर increases stability increases stability। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो पॉसिबल है, जबकि अगर रीअरेंजमेंट हो जाए, ऐसे कुछ रीअरेंजमेंट हो जाए और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। इसमें ये जो रीअरेंजमेंट वाला हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पाथवे से रिएक्शन नहीं जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जबकि अगर हम असिलेशन रिएक्शन देखें, अल्किलेशन रिएक्शन देखें, अल्किलेशन रिएक्शन देखिए तो कैसे होगा? क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा जैसे एसिलेशन रिएक्शन में हुआ है या नहीं होगा? यह हम देखते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लूं ऐसे और ये इसको लगा हुआ है Cl, AlCl3, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में? ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा इसके साथ, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और AlCl4 निगेटिव जनरेट होगा। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये इस पे अटैक तो कर सकता है अगर ये ओपन हो जाए ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन ये क्या करेगा? अपने कार्बोकेटायन को रीअरेंज करेगा। अपने कार्बोकेटायन को क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। यानी ये जो मिथिल ग्रुप है ये पूरे बॉन्ड के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। कैसे दिखेगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और ये मिथिल ग्रुप यहाँ पे लग गया। अभी ये स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। क्यों स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है? क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है वो कैसे ऑर्डर में होती है? तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन वो होता है बेंजील कार्बोकेटायन, बेंजील कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा। फिर आता है अलील कार्बोकेटायन, देन आता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी है कार्बोकेटायन की। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है नीट और जेई के एग्जाम में। ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन तो सबसे ज्यादा बेंजील कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, फिर अलील कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, और देन 3 डिग्री, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसको समझने के लिए अगर
देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं कि बेंजील क्या होता है। ये वाला कार्बोकेटायन इसको बोलते हैं बेंजील कार्बोकेटायन, यानी यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है और उस पे सी पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं बेंजील कार्बोकेटायन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर अलील कार्बोकेटायन होता है, इसको बोलते हैं अलील कार्बोकेटायन, क्योंकि ये भी कंजुगेशन में है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंजुगेशन में है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ये भी स्टेबिलाईज है ड्यू टू कंजुगेशन। 3 डिग्री क्या होता है, तो तीन ग्रुप पे अगर तीन है मिथिल ग्रुप, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद में आता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, दो मिथिल ग्रुप के बीच में लगा हुआ कार्बोकेटायन। और फिर देन आता है प्राइमरी कार्बोकेटायन, यानी एक ही मिथिल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लगा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है और इस मिथिल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। जबकि अगर ये रीअरेंज हो जाए तो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक, दो और ये तीन, तीन तीन इसको अल्किल चेन अटैच है, यानी ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और मैंने बताया कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन के, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा और देन ये अटैक होगा इस पे, देन अटैक होगा इस पे। तो अब कैसे अटैक हो सकता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा का वैसा यहाँ पे अटैच हुआ है, जिसको दो मिथिल ग्रुप अटैच है और ऐसे ऐसे इथिल ग्रुप है। यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ, इसको दो मिथिल है, एक दो, एक दो और एक इथिल ग्रुप है, एक CH2 CH3 CH2 CH3। और ये रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये अंदर की तरफ जाएगा और ये H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। और हमको प्रोडक्ट कुछ कैसे मिलेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसिलेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि अल्काइलेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, अल्किल ग्रुप है इसलिए। लेकिन एसिल एसिल ग्रुप में क्या होता है, उसके बगल में ही जो होता है डोनर ग्रुप, यानी लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लोन पेयर कंटेनिंग एटम होता है, इसलिए ये स्टेबलाइज होता है। इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है रीअरेंजमेंट, इसका पॉसिबल नहीं है रीअरेंजमेंट, जबकि अल्किलेशन रिएक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अल्किलेशन और एसिलेशन रिएक्शन के और भी। क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आ सकता है, आप सोच रहे होगे ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होगी।
ये NH2 और यहाँ आना चाहिए क्या, CH3, ऐसे होना चाहिए। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं CH3 के साथ। ये दोनों मिला के क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करना चाहिए था, कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे अटैक करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की डोनर एबिलिटी कम होती है कंपेयर टू लोन पेयर। डोनर एबिलिटी कैसे होती है, देखो, डोनर एबिलिटी, तो सबसे ज्यादा जो डोनर एबिलिटी होती है वो लोन पेयर की होती है। फिर आता है पाई बॉन्ड और फिर आता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देता है, उससे पहले ही ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो दे देता है, और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट इस पे मिथिल ग्रुप लग जाता है। कैसे, NH2 और यहाँ पे CH3 लग जाता है, और इस नाइट्रोजन पे से लोन पेयर चला गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव आएगा। इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है एक H प्लस निकल जाएगा और इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं NHH, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे नाइट्रोजन को चला जाएगा और ये H प्लस प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा। और ये NH और फिर से इस पे लोन पेयर आ जाएगा, ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ वापस लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं है, फिर से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेती है मीथिल क्लोराइड के या अल्किल क्लोराइड के, और इसको डाइथिलेटेड अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। एन ये CH3 और दूसरा भी क्या आ जाएगा, CH3। ऐसे प्रोडक्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऐसा ना बनते हुए बनता ऐसे है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी में कंफ्यूजन होता है हमको। जेई में ये भी ऑप्शन दिखेगा, नीट या जेई के ऑप्शंस में, और ये भी दिखेगा, ए इसको बना देगा, बी इसको बना देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये है कि ये है। अब हमने फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा तो ये है कि ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए ऑर्थो पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे लगना चाहिए, या बेंजीन रिंग पे अटैक होता है, हमने ऐसे पढ़ा है। लेकिन होता ऐसे नहीं है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर की डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसे ही सेम केस क्या होगा फिर, एसाइलेशन रिएक्शन। अगर इसका एसाइलेशन रिएक्शन मैं कर दूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3 के फॉर्म, AlCl3 यानी लेविस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करूं, कैटलिस्ट यूज करूं, तो हमको प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड जो होता है कि भाई एसिटिलेशन का, यानी फ्रेडेल क्राफ्ट एसिटिलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए, लगता ऐसे है कि ये बेंजीन पे अटैक कर देगा, बेंजीन पे अटैक कर देगा, यहाँ पे NH2 है, ये बेंजीन पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन होता यही नहीं है। क्या होता है, अभी मैंने ऐसे अल्किलेशन रिएक्शन में बताया कि क्या होता है, यहाँ पे ये बना कार्बोकेटायन, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस में AlCl4 बना देगा निगेटिव। अब ये वाला जो कार्बोकेटायन है बेंजीन रिंग पे अटैक करना चाहिए, लेकिन होता ऐसे नहीं है। क्या करता है, इस पे अटैक कर देता है, क्योंकि लोन पेयर की डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है, तो अटैक किस पे हो जाता है, लोन पेयर पे अटैक हो जाता है। N और ये H और इसको आ गया, इसको क्या लग गया, एसिल ग्रुप लग गया, CH3, कुछ इस तरह से।
अब आप सोच रहे होगे कि ये दूसरा भी हाइड्रोजन निकल के दो एसिल ग्रुप लग जाएगी, ऐसे जैसे अल्किलेशन में देखे। ऐसे, लेकिन दो एसिल ग्रुप लगते नहीं है। क्यों नहीं लगते? ये नहीं बनता है, यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हिंडर्ड प्रोडक्ट है, हिंड्रेंस बहुत आ जाता है। हिंड्रेंस बहुत आ जाता है। ये जो दो बल्कि बल्कि ग्रुप है, इस ये नाइट्रोजन के अराउंड हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये कम हिंड्रेंस होता है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाता है और ये वाला एसिल ग्रुप नाइट्रोजन पे अटैच हो जाता है। और इसी को आप जानते होंगे कि ये है पैरासीटामोल। ये है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बनाने के लिए हमारी जो रिएक्शन यूज होती है वो फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी फेरेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन यूज होती है। ओके, और कुछ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन के। क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लोन पेयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये यहाँ पे अटैक करना चाहिए। हाँ, देख लेते हैं वो भी करके। अगर यहाँ अटैक कर दे लोन पेयर पे, तो ये ऐसे जनरेट हो जाएगा CH3, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये परमानेंटली तो ऐसे नहीं रह सकता ना, चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, स्टेबल होती ही नहीं है, तो इसका चार्ज कहाँ जाएगा फिर? तो चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या होता है, ये यहीं स्टॉप हो सकता है और ये प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, ये वाला अटैक ही नहीं करेगा, फिर अटैक करेगा अंदर का जो बॉन्ड है, अंदर का बॉन्ड अटैक करेगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ ऐसे, कैसे? ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर इसको मैं ओपन करूँ यहाँ पे, तो कैसे बन सकता है, यहाँ निगेटिव आ जाए और यहाँ पॉजिटिव आ जाए। ओके, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? तो आप देखेंगे कि इसके बाजू में लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ दे सकता है। आप सोच रहे होंगे लोन पेयर यहाँ दे सकता है, लेकिन इसको लोन पेयर देने के बाद में ये क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चार बॉन्ड नाइट्रोजन के हो जाएंगे। चार बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन के होते हैं, चार बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन के होते हैं, वो फिर से अनस्टेबल हो जाते हैं। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो नहीं देगा। अब इसकी क्या कंसिडर करेंगे फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसिडर करेंगे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन की, इस कार्बन की। तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या चाहेगा कि इसके पास में ही इलेक्ट्रॉन अपने पास में ही रहे, मतलब इसके तरफ रहे, कंपेयर टू ये कि इससे दूर रहे। ठीक है, तो अगर इसके पास में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो पाथवे क्या जाएगा, ये वाला पाथवे जाएगा। यहाँ पे क्या आके लग जाएगा, मिथिल ग्रुप CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन निकल के फिर से इसको स्टेबलाइज कर देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, ये वाला CH3। ठीक है,
और उसका रीअरेंजमेंट होके क्या बन सकता है, पैरा वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पायरिडीन। पायरिडीन, पायरिडीन के साथ में अगर अल्किलेशन रिएक्शन कराएंगे तो मिथिल ग्रुप कहाँ के लगता है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। एसिलेशन रिएक्शन करेंगे तो सेम वैसे ही होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या चाहता है कि इसके पास में जो निगेटिव चार्ज है वो इसके पास में रहे, इसके आसपास में रहे, ना कि दूर रहे। इसलिए ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, और रिएक्शन इस वे से यहाँ तक के प्रोडक्ट दे देगी, ठीक है। तो ये था फ्रेडल क्राफ्ट का पार्ट 2, यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में नई कुछ वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, देखते रहिए एंड पढ़ते रहिए, एंड कीप लर्निंग विद द NITM। थैंक यू।